स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर में डेटा प्राइवेसी के एक बहुत ज़रूरी पहलू पर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर। हमारे पास एवरब्रिंग हेल्थ केयर का एक लेख है, स्वास्थ्य सेवा में जीडीपीआर निजता और विश्वास का संरक्षण। तो आज समझेंगे कि ये जीडीपीआर सिर्फ एक रूल बुक क्यों नहीं है, बल्कि मरीजों के विश्वास और उनकी सुरक्षा के लिए कितना अहम है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि जीडीपीआर देखिए है तो यूरोपीय कानून, पर इसका असर दुनिया भर में है, खासकर हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में जहाँ इतनी संवेदनशील जानकारी होती है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है और मरीजों के भरोसे से जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जीडीपीआर आखिर है क्या? मई 2018 में लागू हुआ था, है ना, ईयू का कानून लोगों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए। और कमाल की बात यह कि ये दुनिया के किसी भी संस्था पर लागू होता है जो ईयू नागरिकों का डेटा प्रोसेस करती है, मतलब कहीं भी है वो कंपनी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है उसे तो इसमें विशेष श्रेणी डेटा माना गया है, मतलब उसे और भी मजबूत सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की सेहत, जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, बहुत निजी जानकारी होती है। तो मूल रूप से ये कानून लोगों को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है। अच्छा, जैसे कि क्या कंट्रोल? जैसे ये जानने का अधिकार कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसे सही करवाने का अधिकार, या कुछ मामलों में उसे डिलीट करवाने का भी अधिकार। तो हेल्थ केयर में ये इतना जरूरी क्यों है? जाहिर है डॉक्टर और रिसर्चर तो बहुत ही निजी जानकारी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से गार्डियन है उस सेंसिटिव जानकारी के। लैब रिपोर्ट्स, डॉक्टर के नोट्स, रेफरल, रिसर्च का डेटा। तो जीडीपीआर उनके काम के हर पहलू को छूता है। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे मरीजों के अधिकार जिनका हमने जिक्र किया। डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक साफ कानूनी आधार होना चाहिए, जैसे मरीज की सहमति हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो। और अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाए, मतलब डेटा लीक हो गया, तो सोचिए सिर्फ 72 घंटों के अंदर अधिकारियों को बताना पड़ता है। सिर्फ 72 घंटे? अरे बाप रे! मतलब वीकेंड हो या छुट्टी कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये वाकई काफी दबाव वाली स्थिति होगी। ये 72 घंटे वाली बात तो वाकई गंभीर है। और रिसर्च के लिहाज से इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी स्टडी टीम के पास पेशेंट डेटा है, आइडेंटिफाइबल डेटा, और वो लीक हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जीडीपीआर कहता है कि न केवल रेगुलेटर को बताना होगा, बल्कि अक्सर उन मरीजों को भी बताना होगा जिनका डेटा प्रभावित हुआ है। इसीलिए रिसर्च डेटा को जितना हो सके एनोनिमाइज करने पर जोर है। पहचान हटा देना या स्यूडोनिमाइज करना, पहचान को कोड में बदल देना। और जीडीपीआर के कुछ कोर प्रिंसिपल्स भी है ना? ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, कई सिद्धांत हैं, कुछ मुख्य हैं। पहला तो वैधता और पारदर्शिता, मतलब मरीजों को साफ साफ पता हो कि उनका डेटा क्यों और कैसे इस्तेमाल होगा। फिर है उद्देश्य सीमा, डेटा सिर्फ उसी खास काम के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए वो लिया गया था। अच्छा, यानी एक मकसद के लिए लिया तो दूसरे के लिए नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल। और एक है डेटा न्यूनीकरण, यानी सिर्फ उतना ही डेटा लो जितना बिल्कुल जरूरी है, ज्यादा नहीं। ये डेटा न्यूनीकरण वाली बात, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देती है। पहले शायद होता था जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल। जीडीपीआर कहता है जरूरत भर ही लो। तो डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए रोज के काम में इसका क्या मतलब है? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जानकारी शेयर करते वक्त एन्क्रिप्टेड सिस्टम यूज करना, और ये पक्का करना कि सिर्फ जरूरी लोग ही उसे देख पाएं। कॉन्सेंट फॉर्म्स में आसान भाषा का इस्तेमाल करें, मुश्किल टेक्निकल शब्द ना हो। हाँ, ताकि मरीज समझ सके कि वो किस चीज के लिए सहमति दे रहा है। सही कहा। रिसर्च के लिए डेटा को एनोनिमाइज या स्यूडोनिमाइज करना, खासकर पब्लिकेशन के वक्त। ऑडिट ट्रेल्स रखना भी जरूरी है, मतलब सिस्टम में कौन कब क्या कर रहा है इसका रिकॉर्ड। इससे जवाबदेही बनी रहती है। और जो रिकॉर्ड्स अब जरूरी नहीं है उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट करना। ये सब सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है, पर क्या ये आसान है? खासकर छोटे क्लिनिकों या प्रैक्टिसेस के लिए इसमें असली दिक्कतें क्या आती हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं। छोटे संगठनों के लिए ये नियम समझना और लागू करना थोड़ा मुश्किल और महंगा हो सकता है। पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करने का खर्चा है। फिर नई टेक्नोलॉजीज जैसे एआई वाले हेल्थ सॉल्यूशंस आ रहे हैं,
उनमें इनोवेशन और मरीज की प्राइवेसी के बीच बैलेंस बनाना भी एक चैलेंज है। और अगर डेटा इंटरनेशनली शेयर करना हो तो उसकी अपनी अलग मुश्किलें और नियम हैं। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव साइड भी तो होगा, सिर्फ मुश्किलें ही तो नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल है, अवसर भी है। सबसे बड़ा तो है मरीजों का बढ़ा हुआ विश्वास। जब लोगों को भरोसा होता है कि उनकी जानकारी सेफ है तो वे ज्यादा खुलकर बात करते हैं, जरूरी जानकारी शेयर करते हैं। और जीडीपीआर की वजह से डेटा मैनेजमेंट बेहतर होता है, रिकॉर्ड कीपिंग सुधरती है, जिससे कहीं ना कहीं केयर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है। और सुरक्षित सिस्टम की जरूरत साइबर सिक्योरिटी में नए इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रही है। मेडिकल रिसर्च की बात करें तो उसमें तो अक्सर बहुत बड़े डेटा सेट इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और जीडीपीआर रिसर्च के लिए कुछ हद तक छूट देता है, पर साथ में कड़े सुरक्षा उपाय भी मांगता है, जैसे स्यूडोनिमाइजेशन। रिसर्चर्स को साफ बताना होता है कि वो डेटा किस कानूनी आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब डेटा ईयू से बाहर भेजा जाता है, जैसे भारत या अमेरिका, तो एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स लगते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस यानी SCCs। ये SCCs क्या हैं? ये स्टैंडर्ड कानूनी समझौते होते हैं जो पक्का करते हैं कि डेटा ईयू के बाहर भी सुरक्षित रहेगा, लगभग वैसे ही जैसे ईयू में रहता। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर GDPR सिर्फ नियमों का एक जाल नहीं है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि प्राइवेसी जो है वो पेशेंट केयर का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, और जो बात इसे सच में महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि देखिए, जब हम डेटा की रक्षा करते हैं तो हम असल में विश्वास की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ फाइन से बचने की बात नहीं है, ये विश्वास बनाने की बात है, सुरक्षा बेहतर करने की बात है, और इस डिजिटल युग में नैतिक तरीके से काम करने की बात है। संक्षेप में कहें तो हेल्थ डेटा की सुरक्षा वो सीधे सीधे मरीजों के भरोसे और नैतिक देखभाल से जुड़ी हुई है। हाँ, और यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जैसे जैसे हेल्थ केयर और ज्यादा डेटा ड्रिवन होती जा रही है, तो क्या संगठन सिर्फ जीडीपीआर जैसे नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर इस प्राइवेसी के सिद्धांत को सचमुच मरीज की भलाई की नींव के तौर पर अपना सकते हैं, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए? ये एक बड़ा सवाल है।